हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद आरना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे सभी क्लासेस के। और आज का जैसे कि हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है, क्लास 9 चैप्टर 6, और ये चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 2 है, रीड कर लेते हैं। इन फिगर 6.10 जैसे कि मैंने फिगर बनाई हुई है, रेज ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स, फाइंड एंगल आर ओ टी। तो ये मेरी लाइन है पी ओ क्यू, इस पे ये रे ओ एस स्टैंड करती है, और ये रे ओ एस स्टैंड करने पर दो एंगल फॉर्म्ड करती है। एक एंगल तो फॉर्म्ड होता है एस ओ क्यू, एक एंगल फॉर्म्ड होता है पी ओ एस। इन दो एंगल्स को दो रे, एक रे ओ आर है जो बाइसेक्ट करती है एंगल पी एस पी ओ एस को। इट मीन्स इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। बाइसेक्टर मीन्स एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। फिर इधर वाला एंगल है एस ओ क्यू, उसको ये जो रे ओ टी है ये बाइसेक्ट कर देती है दो एंगल में, एस ओ टी और क्यू ओ टी में। तो हमारे पास पी ओ एस ये वाला जो एंगल है ये एक्स है। तो बताओ एंगल आर ओ टी क्या होगा। तो देखो जो एंगल आर ओ टी है वो दो एंगल से बना है, आर ओ एस और एस ओ टी। तो अगर मैं आर ओ एस और एस ओ टी को फाइंड कर लेती हूँ तो जो इन दोनों का सम होगा वो आर ओ टी होगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे सिंस देखिए हम मुझे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है पी ओ क्यू इज अ लाइन। अगर पी ओ क्यू ए लाइन है तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू का सम 180 डिग्री होगा ड्यू टू लीनियर पेयर। जब दो एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, यानी कि अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं एक ही लाइन पे ऐसे करके और दो एंगल बन रहे हैं और उनका सम 180 होता है, इट मीन्स लाइक दैट। ये तो इस लाइन पे एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल बन रहा है, और ये क्या बना रहे हैं 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, तो उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो पी ओ क्यू एक लाइन है, तो पी ओ एस और एस ओ क्यू का जो सम होगा वो 180 होगा। पी ओ एस मुझे एक्स गिवन है, एस ओ क्यू मेरा आएगा, यहाँ से निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। देखिए ज्योमेट्री में हमें गिवन और टीपीटी भी लिखना होता है। जैसे इसमें मुझे फाइंड करना है तो टू फाइंड लिख देते हैं, मैंने नहीं लिखा है तो मैं बता देती हूँ आपको। ऐसे गिवन में तो आएगा ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू इफ एंगल पी ओ एस इज इक्वल एंड एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स। फिर हम लिखेंगे टू फाइंड में आर ओ टी डाल देंगे, फिर ये हमारा सॉल्यूशन है ही। अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, देखो ज्योमेट्री में जो सॉल्यूशन होता है वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है। तो आगे हमें दिया हुआ है ओ आर और ओ टी क्या है, बाइसेक्टर्स है किसकी, एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू की। सिंस रे ओ आर एंड ray OT are the bisectors of angle POS and angle SOQ। देखो जब ये बाइसेक्टर्स हैं तो ये एंगल को हाफ हाफ बांट देंगे, यानी कि जो मेरा POR है और ROS है, यानी कि इम्प्लाइज करेगा एंगल POR, ठीक है, ये वाला एंगल POR इक्वल होगा एंगल ROS के इस वाले एंगल के, और दोनों ही एंगल POS के हाफ होंगे। एंगल POS कितना है मेरा, x है, तो x/2 होंगे दोनों ही, एंगल POR भी और एंगल ROS भी। एंड अगेन अब OT भी बाइसेक्टर है, ये वाली रे भी बाइसेक्टर है, तो एंगल SOT और एंगल QOT यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे।
SOT इक्वल एंगल QOT, ये हाफ होंगे एंगल SOQ के, ठीक है। इसके आप एंगल, ये क्या है 180 माइनस x/2, इसके हाफ होंगे, ठीक है भाई। आप POR इज इक्वल टू ROS इज इक्वल टू x/2 होगा और SOT इक्वल QOT होगा, दोनों ही SO2 के हाफ होंगे, यानी कि इसके इक्वल। LCM ब्रेक कर देते हैं हम, बाई 2 माइनस x/2, तो आपका आएगा 90 माइनस x/2, ये इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। SOT बराबर QOT की। अब मुझे फाइंड करना है एंगल ROT। एंगल ROT सम है ROS का और SOT का, दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो आइए एंगल ROT निकाल देखते हैं क्या आता है। एंगल ROT आपका सम है एंगल ROS का प्लस एंगल SOT का। ROS आपका आया था x/2 और SOT आया था आपका 90 माइनस x/2। x/2 से x/2 कैंसिल, तो एंगल ROT आ गया आपका 90 डिग्री। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।